वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जिसका नाम है ये सबसे कठिन समय नहीं का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये है एक कविता है जो जया जादवानी जी के द्वारा लिखित है। जया जादवानी जी इस कविता की कवित्री है। ये कविता निराश हताश मानव जो घबरा जाते हैं मुश्किलें आने पर, जीवन में कठिनाई आने पर, उन लोगों को यह कविता एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। इस कविता में निराश हताश मानव को ये बताने का प्रयास करती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं, हो सकता है जीवन में इससे भी कठिन समय आ जाए, परंतु हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं है, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। तो आइए हम इस कविता जिसका नाम है ये सबसे कठिन समय नहीं का सस्वर वाचन करते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा होना इस बात का प्रतीक है कि चिड़िया चाहे कितना ही आंधी तूफान या विपरीत मौसम हो, वह अपने जो कर्तव्य पथ है उस पर आगे बढ़ती रहती है। तिनका चोंच में दबा है, इसका अर्थ वह भी उड़ करके अपने गंतव्य तक जाना चाहती है, अपना जो लक्ष्य है उससे प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, वह उड़ने की तैयारी में। और वह जो घर बनाना, घोंसला बनाना उसका लक्ष्य है, उसको पूर्ण करने की तैयारी में। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, यानी अभी भी जो पेड़ से पत्तियां झड़ती है उसको थामने के लिए, उसे संभालने के लिए, सहारा देने के लिए एक हाथ बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। जब हम निराश हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तब थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी तमाम प्रकार के जो स्टेशन है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सभी पर भीड़ है, अर्थात सभी अपने अपने लक्ष्यों की तरफ जा रहे हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ऐसा नहीं कि संपूर्ण संसार के लोग निराश हो चुके हैं, अभी भी एक ऐसी रेलगाड़ी है जो अपने गंतव्य तक जाते हैं, अर्थात सभी एक के जीवन में एक ऐसी कोई न कोई आशा जरूर होती है जिसके सहारे वह अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जब कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और वहाँ पर जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, निराश नहीं होना है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है और वो हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। संसार में अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हों को हमारे घर पहुंचने का इंतज़ार होता है और उनकी हमसे ये अपेक्षा होती है कि हम समय पर अपने घर पहुंच जाएं। सूरज डूबने का वक्त हो गया है और वो कहते हैं कि सूरज शाम होने आई है, सूरज डूबने का वक्त हो गया, आप जल्दी से जल्दी हमारे घर पे आ जाइए। तो संसार में बहुत से लोग हैं जो हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाती है दादी नानी के द्वारा, उन कहानियों का एक हिस्सा
अभी भी सुनाया जा रहा है। और वो क्या है कहानी कि दुनिया के तमाम बच्चों को अभी को कहानी सुनाई जा रही। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि अंतरिक्ष के उस पार जो दुनिया, वहाँ से एक बस आएगी और जो बचे हुए लोग हैं मुश्किलों से, परेशानियों से, में अकाल मृत्यु आदि से बचे हुए जो लोग हैं उनकी वो खबर लाएगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री जया जादवानी जी कहती है कि नहीं, अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवन में आशा और उत्साह के साथ जीवन जीते हुए आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष की खबर लाएगी एक बस, अर्थात भविष्य हमारे लिए बहुत सुनहरा होगा, अच्छा आएगा। इसलिए हमको इस वर्तमान में आई हुई परिस्थितियों का बड़ी सावधानी व बहादुरी के साथ सामना करते हुए इस समय के समाप्ति पर हम निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे और सुख का सवेरा आएगा। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, बिल्कुल भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।